नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को अवश्य देखेंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस सीरीज का पहला प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। दो संख्याएं दिया हुआ है 4:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या 11:14 के अनुपात में होगी। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। मान लिया जाए संख्या जो मान लिए हम वो संख्या हो गया 1 हो गया। अब संख्या यहाँ अनुपाती कितना दिया है तो 4 गुना x और 5 गुना x, और इसको गुना करते हैं हम तो 4x हो जाएगा और इसको गुना करते हैं हम तो 5x हो जाएगा। अब इसमें कितना घटाने के बोल रहा है तो दोनों में से बोल रहा है कि 17 कम करना है, घटाना है, और इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, भागा होता है। ठीक है, आइए हम लोग जो हैं 4x बटा में 5x, इस 17 कम करने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है, संख्या में 17 घटाने के लिए बोल रहा है। तब कितना हो जाएगा, तब नई संख्या जो बन रहा है 11:, कितना बन रहा है, 11:14 बन रहा है, 11:14 बन रहा है। ठीक है, 11/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। तो 11/14 हो गया। अब देखिए इस 14 से हम गुना करेंगे 4x माइनस 17 में, और 11 से गुना करेंगे हम 5x माइनस 17 में करेंगे। ठीक है, जब 14 से हम गुना करेंगे 4x में कितना हो जाएगा, 14 चौका 56x माइनस 17 चौका 68 के 8, 17 और 4 कितना हो गया आपका, 17 चौका 68 के 8 हो गया, 17 और 6 23, 238 हो गया। तो गुना कर 11 पचे 55x माइनस 11 गुना अगर 17 करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा, 187 हो जाएगा। अब आइए 56x माइनस 55x बराबर कितना हो जाएगा, 187 माइनस में 87 प्लस 238, कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। अब हम जो है 56x में से 55x कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको केवल x बच जाएगा। और यहाँ अगर कम करते हैं 187 में से 238 को कम करते हैं, या 238 में 187 को कम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमको, तो 8 में 7 गया 1 हो गया, और 13 में से 8 गया 5, यानी 51 हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि x बराबर जो मान है कितना आया, 51 हो गया। अब देखिए जो संख्या मेरा दिया हुआ था वो क्या था, 4 और 5 था, तो 4 यानी 4x माने थे और 5x माने थे, इन माने थे हम। तो एक से अब कितना आया हमको, 51, 4 गुने 51 और 5 गुने 51 आया। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यहाँ गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 50 25। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा प्रश्न में कि इसमें जो है जो संख्या आया, मूल संख्या जो मेरा आया उसमें हम 20 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे हम, तो 20 जोड़ेंगे। ठीक है, 20 जोड़ने के लिए बोल रहा है, यानी 204 में और 255 में, 204 प्लस 20 और 255 प्लस 20 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 224, और यहाँ आपका हो जाएगा 275। अब देखते हैं कि ऑप्शन 224 और 275 कौन है। बिल्कुल 224 275 पहला नंबर ऑप्शन
सही हो गया, यानी आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आज का अगले प्रश्न को, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है वह है आपका कि एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस का मूल्य दिया हुआ 8:7, यानी 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य स्कूल ड्रेस के मूल्य से 400 अधिक है। ठीक है, तो स्कूल ड्रेस का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्कूल मूल्य का क्या है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब आइए, जहाँ भी आपको अधिक या कम नज़र आएगा, क्या होगा, अधिक और कम। तो अधिक और कम का अर्थ जो होता है, अधिक या कम जहाँ भी आएगा तो इसका मतलब समझिएगा आप कि हमको क्या कर रहा है, अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। जहाँ भी मिले आपको अधिक और कम वर्ड मिलता है यह, तो आपको क्या रहेगा, इसका मतलब समझेंगे आप कि अंतर दिया हुआ है या अंतर निकालने के लिए बात बोलता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 400 जो है, ये 400 हमको अधिक बोल रहा है। तो किसका अधिक, तो स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस क्या। तो स्कूल बैग और ड्रेस का जो है हमको जो है अनुपात कितना दिया है, तो अनुपात दिया है 8:7। ये दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, मेरा अंतर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक का रिजल्ट जो है हमको 400 दिया है। अब समानुपात यहाँ दीजिए, हमसे पूछ किसका रहा है, तो स्कूल ड्रेस का मूल्य, अर्थात हमसे पूछ रहा है कि 7 का रिजल्ट क्या होगा, इस 7 का रिजल्ट क्या होगा, 7 का जो है रिजल्ट जो है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अनुपात का अर्थ जानते हैं बटा, और समानुपात का अर्थ, समानुपात क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अब कि 1/400 बराबर 7 बटा, यहाँ वाट है, वाट रख दिए। यानी हम लोग यहाँ वाट के जब चर कुछ ले लेते हैं तो चर मान लीजिए हम x रख दिए, तो x गुने x बराबर 400 गुने कितना 7, कितना हो जाएगा, 400 और 7 से गुना करें कितना हो जाएगा हमको 2800 रुपया आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2800 रुपया। अब 2800 रुपये कौन सा आंसर है, तो आपका आंसर है आपका 2 नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग जो हैं तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वह क्या है, तो बोल रहा है कि यदि a और b बराबर 2:3 और b/c बराबर 7:8 हो तो AC ज्ञात कीजिए। मैंने a/c का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कॉमन दोनों में क्या है, अगर a और b बोला जाए और अगला स्टेप फिर बोल रहा है b और c, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन मेरा क्या हो गया, b है। कॉमन क्या है, तो b है। तो कॉमन पॉइंट को हम लोग दोनों में रखेंगे, यानी देखेंगे हम लोग a/b का मान दिया है 2:3 और b/c का मान कितना दिया है 7:8 दिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, हमको क्या कर, जहाँ जहाँ गैप दिख रहा है उस स्थान पर जो है उसके पीछे वाले संख्या को बढ़ा दीजिए, ऊपर में पीछे वाला संख्या बढ़ा देंगे। यानी 3 के आगे गैप है, 3 को ही हम लोग आया कर देंगे। और नीचे में देखिएगा कि 7 के पीछे गैप है, तो 7 को हम पीछे कर देंगे। अब क्या करेंगे कि आपस में गुना कर देंगे, तो 8 तिरिकी 24, 7 21 और 7 दूनी 14। हमसे पूछ रहा है AC का, तो इसका जो अगर बात किया जाए कि यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया और यहाँ C, तो हमसे आंसर किसका पूछ रहा है, तो A और C का आंसर पूछ रहा है। तो A/C हम कह सकते हैं कि 14:24 हुआ। तो 14:24 कटेगा, तो अगर 2 से काटते हैं तो 2 से 14 और 2 बरहिम 24। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं
कि मेरा आंसर जो हुआ यानी ए और सी का मान जो हुआ 7:12, यानी आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4 7:12 हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चौथा प्रश्न जो है वह है दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30 और 60% अधिक है। कितना अधिक है? 30%, 60% अधिक है। दो संख्याओं का अनुपात है, क्या क्या ऑप्शन दिया है? 12:13, 13:16 और 11:15 और अंतिम ऑप्शन दिया है 13:17। इसमें कह रहा है कि दो संख्या जो है, दो संख्याएं क्रम तीसरी संख्या 30% और 60% अधिक है। देखिए, पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, तीसरा संख्या हो गया। ठीक है, तीसरा संख्या से जो है, तीसरा संख्या मान लिया जाए, परसेंटेज कुल कितना होता है? 100 होता है, 100 मान लिए। तो पहला जो हो गया 130% अधिक है और दूसरा जो 160% अधिक है। ठीक है, अब अगर ये कटता है तो सभी को हम काट देंगे। एक जीरो से कट गया, एक जीरो एक जीरो, चूँकि रेशियो में बटा में सब होता है, कट गया। अब देखिए बोल क्या रहा है कि दो संख्या का अनुपात कितना हो गया, यानी 13:16 हो गया। ठीक है, 13:16, 13:16 किस में आंसर है? तो ऑप्शन नंबर 2 13:16 हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आज का अगला और अंतिम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। पांचवा प्रश्न जो है वह है अनुपात 3:4, 5:8, 1:2 और 6:9 में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। यहाँ जो है इस प्रकार के प्रश्न, सबसे बड़ा और सबसे छोटा प्रश्न निकालने का तरीका भी हम लोग जान जाएंगे। और ऐसा प्रश्न जो है आपके सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए, अनुपात का मतलब बताया भी हम कि बटा होता है, यानी 3/4 हो गया, बराबर 5/8 हो गया, बराबर 1/2 हो गया और 6/9 हो गया। ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर निकालने के लिए बोलता है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन है या सबसे छोटा अनुपात क्या है, तो दो तरीका होता है। एक तरीका जो है सभी हर का एलसीएम निकाल के बना सकते हैं आप, और दूसरा क्या है कि आप जो है, दूसरा तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीपल करके जो है हल को जो है सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल के माध्यम से भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अभी जो सोल्व करेंगे वह करेंगे क्रॉस मल्टीपल के माध्यम से ही। आइए देखते हैं, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 8 3 24। अगर इसमें गुना करते हैं हम, कितना हम लोग हो जाएगा 8 3 24 और 4 5 20। बड़ा कौन है? तो 24 बड़ा हो गया 20 में से। तो हमको लेना है बड़ा को, किसको लेना है? तो बड़ा को लेना है, तो हम लोग छोटा को काट देंगे, छोटा को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर गुना करेंगे 2 से 3 में, तो 2 तिहाई 6 और 4 एकम 4। अब कितना आया? 6 बड़ा हो गया कि 4 बड़ा हो गया? तो 6 बड़ा हो गया, यानी 3/4 को फिर लेंगे और 1/2 को हटा देंगे। और फिर गुना करेंगे 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 4 छक्का 24, 9 तिया 27 और 4 छक्का 24। बड़ा कौन है? 27 बड़ा है कि 24 बड़ा है? तो 27 बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ अनुपात बड़ा कौन है, तो 3:4, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। 3:4 बड़ा हो गया इन सभी अनुपातों में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पांचों प्रश्न अच्छा तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।